भी आप देखते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, लोगों ने इसका जो है जिम्मेदारी नहीं लेते। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं हो सकता है कि जमात उद दावा जो वहां पे एक बहुत बड़ा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और लश्कर ए तोयबा, इन दोनों में कहीं ना कहीं राइवलरी है जिसके तहत एक दूसरे की किलिंग हो रही है। लेकिन इसमें कई सारे पहलू उभर के आते हैं। क्या इसमें बीएलए का हाथ है? क्या इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस है? एक तरफ शाहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान की धरती से अपने टेररिज्म को, इस तरीके के अलगाववादी तत्वों को, तमाम तरीके के सेपरेटिस्ट को खत्म कर देंगे। तो कहीं उनके तहत तो ये कार्रवाई नहीं की जा रही है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक अज्ञात रूप में आते हैं और इस तरीके का एलिमिनेशन करके चले जाते हैं। लेकिन जो भी वजह रही हो, खात्मा इन सारे लोगों का हो रहा जो टेररिज्म में विश्वास रखते हैं। हाफिज सईद के दिन भी ज्यादा दिन दूर नहीं है। कई बार मीडिया में खबर आई कि उनका भी खात्मा हो गया, लेकिन वो फिर से सरफेस में आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही ये दौर चलता रहा तो हाफिज सईद सुरक्षित नहीं है। नेचुरली उन्होंने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया होगा, लेकिन जहां तक पाकिस्तान में इस तरीके की जो किलिंग्स हैं, जिस तरीके से एक दहशत का माहौल चल रहा है, उसमें आम नागरिकों की बहुत बड़ी फजीयत है। वो अपने को डरे सहमे महसूस किए करते हैं, और जो वहां पे एक अराजक तत्वों का जो राज चल रहा है वो बड़ा चिंताजनक है। इससे पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है, और मेरी सहानुभूति है उनके नागरिकों के प्रति की उनकी जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है। आप देखिए कराची जैसा शहर भी महफूज नहीं है, वहां भी आए दिन इस तरीके की फायरिंग हो जाती है। और आपने सीसीटीवी में देखा कैसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे वो खड़ा हुआ और उसको आके गोली मार दी, और उनके पिता भी इसमें जख्मी हुए हैं। इनके ऊपर कोई सिंपैथी नहीं है, सारे टेररिस्ट हैं, फंड उगाही करते थे, कहीं का कहीं पैसा लाके अपने आका को, हाफिज सईद को दिया करते थे, जिनका की ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चल रहा है। देखिए एक हो सकता है गैंग वॉर की स्थिति हो, दो टेररिस्ट ग्रुप आपस में लड़ रहे हो, लेकिन ये खात्मे के दौर पे दिखता नहीं है, क्योंकि जितने टेररिस्ट मरते हैं उतने टेररिस्ट पैदा होते हैं। उनके ट्रेनिंग कैंप अभी भी इंटैक्ट है। कहीं ना कहीं जो लश्कर तोयबा का उद्देश्य है, नए नए रिक्रूट को रेडिकलाइज करो और उसको हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़ा करो। उनको पता नहीं कि ये सारे के सारे टेररिस्ट उन्हीं की देश में अराजकता फैला रहे हैं, उन्हीं की देश में इस तरीके की किलिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इनका सारों का लिंक बना हुआ, बीएलए का टीटीपी से मिला हुआ, टीटीपी जो अफगानिस्तान के तालिबान है उनसे मिले हैं, और साथ में ये जितने भी दहशतगर्द हैं आपस में मिले जुले हैं, इनके हथियारों का एक्सचेंज होता है, इनकी ट्रेनिंग आपस में अदला बदली करते हैं, और आप देखेंगे एक टेररिस्ट का कई ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रहता है। तो इस तरीके का दौर चलता रहेगा। और जिस तरीके से देखिए पिछले 2-3 साल में किलिंग हुई, इनके तमाम 15 से 20 टॉप लेवल के कमांडर मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का तो नहीं मैं मानता हूं, लेकिन आपस में ये लड़के मर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कौन सा ग्रुप ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। और पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके कंट्रोल में नहीं है। जी। शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट नहीं ले सकते कि वो टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। ये एक जी। तरीके का अराजकता का माहौल है जिससे पाकिस्तान ग्रसित है। देखिए तमाम तरीके के आर्थिक बाधाएं उनके पास हैं, आर्थिक रूप से वो बहुत ही बैकवर्ड है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, लोगों के नागरिकों की जो सुरक्षा है वो नहीं है, और साथ में इस तरीके का टेररिज्म। पाकिस्तान मल्टी फ्रंट पे आज की डेट में ग्रसित है, लेकिन इन जी। सब का जिम्मेदार वो खुद भी है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की चीजों को शुरुआत की, इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया, इस तरीके जी। की चीजों को उन्होंने अपने यहाँ पनपने दिया, बढ़ने दिया, तो उसी का खामियाजा बिल्कुल भुगत रहे शारदेंदु हैं। जी, जिन चीज़ों का बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया वही चीज़ें पाकिस्तान को परेशान करती नजर आ रही हैं। मियां आसिफ अली जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका रुख करते हैं। आसिफ अली जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से ये स्थितियां हमें पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही हैं, लगातार जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों का या आपस का संघर्ष है और उस संघर्ष की वजह से लगातार कई सारी ये हत्याएं होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए अभिषेक, जहां तक मामलात हैं इस तरह जी। के मर्डर्स के, इस तरह के होते रहते हैं एक्टिविटीज। कोई भी बंदा, जाहिर बात है, कोई भी कहीं भी किसी भी शहर में गैंग वार्स भी होते हैं, वहां पे क्राइम्स भी हो रहे होते हैं, वहां चोरी डकैती की वारदातें भी हो रही होती हैं, तो लोग मारे जाते हैं, हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज। जी। लेकिन हर एक्टिविटी को उठा के फौरी तौर पे हाफिज सईद के साथ जोड़ देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और ना ही कोई, अगर हाफिज सईद के करीबी लोग होंगे तो वो इस तरह सड़कों बाजारों में बैठे हुए होंगे जी। कि जो मर्जी आए और उन्हें चिड़िया की तरह शिकार करके चला जाए। तो दूसरी तरफ अभी वो हमारे भाई कह रहे थे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जो फाइल हुई है वहां पे अमेरिका के अंदर जो बनाई गई है, जिसमें
रॉ को जिम्मेदार ठहराया गया है उस हवाले से, जो मजहबी ज्यादतियां हो रही हैं भारत के अंदर उस हवाले से भी। तो इस तरह के मामला तो हर जगह पे होते हैं, जी। एक्टिविटीज हो जाती हैं, कहीं से कोई ज्यादतियां भी होती होंगी। लेकिन मुझे हैरत ये है कि यार आपने ये हाफिज साहब वाले मामले को तो उठा लिया फौरन, लेकिन मणिपुर में इतना बड़ा इशू बना हुआ है आपके यहाँ, और शायद हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी सेना ने अपने ही लोगों पे मिसाइल चला दिए, उसका तो कभी जिक्र नहीं किया गया। तो 2-4 दिनों से अच्छा खासा वो लाइमलाइट में है इंटरनेशनल मीडिया पे। तो इस तरह के इश्यूज जो है, मैं समझता हूँ कि अगर हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को इस तरह ही लताड़ते रहें, पिछाड़ते रहें, तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही ये बात, उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो टीटीपी है या साथ में बीएलए है, इन सारे मिलिटेंट्स के आपस में राब्ते हैं, उनके राब्ते मिलके अफगानिस्तान तक जाते हैं। और मैं तो आगे भी बात बढ़ाऊंगा, अफगानिस्तान से होते हुए फिर पड़ोसी देश तक भी चले जाते हैं। तो ये तो इशू है, ठीक है कि ये जी। लोग मिल आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे होंगे, जाहिर है जी। उनके बहुत बड़े हैंडलर्स हैं, तो वो मिल मिला के कुछ करवा रहे होंगे। लेकिन ये जो वाकयात हैं इस तरह के, जो हमारे यहाँ क्योंकि सेक्टेरियन इशू भी रहा है आपस में, एक दौर में बहुत ज्यादा रहा है, और जो अहले सुन्नत वल जमात, जिस जमात का आपने जिक्र किया, वो जिसको एक दौर में सिपाही साहबा भी बनी थी, जो बाद में बैन हो गई थी, जी। तो वो और हाफिज दो अलग जमातें हैं बिल्कुल भी ना, जी। इनके सेक्ट भी अलग हैं। ये अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल भी ये मेल नहीं खाते। जी। इसलिए ये बात तो वैसे नहीं बनती कि वो वहां से एक जो देवबंदी सेक्ट का बंदा है वो पैसे इकट्ठे करके एक अहले हदीस को भेजेगा, पॉसिबल नहीं है। जी। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा मेरे ख्याल में पहले डीपली देख लेना चाहिए कि कौन किस जमात का बंदा और किसका किस तहरीक से ताल्लुक है। ठीक है। जी। ठीक है। शारदेंदु जी, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं और लगातार हत्याओं को लेकर जिस तरीके से जिक्र करेगी, टारगेट किलिंग यहाँ पर आतंकियों की होती नजर आ रही है, क्या शारदेंदु जी आपको लगता है कि यहाँ पर टीटीपी या फिर बीएलए का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि एक रिपोर्ट में कुछ देर पहले पढ़ रहा था, जब हमें चर्चा शुरुआत करनी थी, शुरुआत से पहले उसमें जिक्र किया गया कि जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी इसमें शामिल हो, आतंकियों का चुन चुन का सफाया कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है वहां एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहां तक टीटीपी का सवाल है, जहां तक बीएलए का सवाल है, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। और जी। इस तरीके की जो किलिंग है, मेरा मानना है कि ये देखिए, जैसा कि हमारे आपके एक्सपर्ट ने बोला पाकिस्तान से, देखिए जमात तो दावा का जो है वो डिफरेंट व्यू रखता है, इसीलिए वो मार्जिनलाइज करना चाहता है आपके जी। जैश ए मोहम्मद और एलएनटी लश्कर ए तोयबा को। जो डिफरेंट सेक्ट है वो बड़े हार्डलाइनर हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने डोमिनेंस में आने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मार्जिनलाइज करना पड़ेगा। इस तरीके की राइवलरी होना से आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान का सबसे अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि वो डिनायल मोड में रहता है। आप किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। हमारी आपकी राइवलरी देखिए, आप टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, हिंदुस्तान को आपने कितने सालों दर साल तमाम तरीके के टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट करके कितने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसका खामियाजा देखिए आज आप खुद भुगत रहे हैं। जी। आपको इसका पता लग रहा है